हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे वो देखो, वो घर आने वाला है। उसकी तरफ देखना भी मत। हाँ, मैं तो जोर से भाग लूंगा आंखें बंद करके बस। हाँ, और फिर कहीं गिर जाएगा टकरा के। तो फिर मैं करूं क्या? जब भी उस घर की तरफ देखो तो वही एक अजीब सी परछाई डांस करती हुई। चलो चलो। अरे अरे वो देखो, 2 दिन से वो आदमी एक ही जगह पर खड़ा है। अरे आदमी नहीं है, आत्मा है, आत्मा। हाँ, लगता है आत्मा अटक गई है। लेकिन ये है कौन? यहाँ तो वो बुढ़िया रहती थी, वो आजकल दिखाई नहीं देती। शायद मर गई है या कहीं गायब हो गई है। अरे तो फिर यार रह कौन रहा है? उसकी तो एक भतीजी भी थी। अरे हाँ, दोनों यही रहती थी। अब दोनों की दोनों गायब है, लेकिन कहाँ? पकड़ो यार, आज मैं देख के ही आता हूँ क्या है। क्या? आ रहा हूँ। समर प्लीज पागल हो गया क्या? समर, अरे रुको ना, मैं आ रहा हूँ। यहाँ प्लीज रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या कर रहा है तू? इसको ना कुछ ज्यादा हीरो बनने की आदत है। समर प्लीज मत जाओ। समर 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 क्या हुआ बेटा? हमने वो गूंज महल वाला रास्ता पकड़ा था और वो बेवकूफ समर वो महल के अंदर चला गया था। अरे पर तुम लोग उस रास्ते गए क्यों? बेटा सबर तो ठीक है ना? माँ, किसी ने अंदर से उस पे फूलदान फेंक कर मारा। हम लोग भागकर वहां से आ गए। मैंने गिनी और सबर को बोल दिया कि अब से हम उस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे। अच्छा किया बेटा, गूंज महल से दूर रहना ही अच्छा है। आ गए? अरे कहाँ दिन भर आवारागर्दी करता फिरता है तू? भैया घर की हालत देखो क्या हो गई है। माँ की बीमारी की वजह से लोन लेने की नौबत आ गई है। ऐसे फालतू घूमने से अच्छा कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? नौकरी मिल गई है मुझे। अच्छा, कौन सी बेटा? कहाँ नौकरी मिली तुझे? भैया कहाँ मिली है नौकरी? जवाब दो। गूंज महल में। ए, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? अरे गूंज महल में जो बुढ़िया रहती है वो मर चुकी है और उसकी भतीजी का भी कुछ अता पता नहीं है। बेटा वहां पे तो आत्माएं रहती है और तू ऐसी जगह पे जाके नौकरी करेगा? नहीं नहीं, तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तू वहां नहीं जाएगा। माँ, वो बुढ़िया मरी नहीं है और उसी की भतीजी को पियानो सिखा रहा हूं मैं। 50,000 रुपए दे रहे महीने के। 50,000? म्यूजिक सिखाने के इतने सारे रुपए? माँ, मैं ये 50,000 रुपए एडवांस। अब हमारी सारी मुसीबतें खत्म। भैया भैया पता है आज रात को हमारे साथ क्या? म्यूजिक सिखाऊंगा। मैं पैसे कमाऊंगा, म्यूजिक सिखाऊंगा, भैया! पैसे कमाऊंगा। ये लड़का कभी किसी की नहीं सुनता। तुम देख लेना, कोई न कोई मुसीबत ला के रहेगा एक दिन ये। बल्लू को नौकरी मिल गई और उसने मुझे बताया भी नहीं। और ये ऐसे अजीब से बर्ताव क्यों कर रहा है? वो देखो देखो कैसे कैसे अपने आप से बातें कर रहा है। पता नहीं किससे बातें करते रहता है। ऐसे बल्लू, बल्लू। हाँ हाँ हाँ, मुझे जाना होगा समर। बल्लू हमारी बात तो सुनो। मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। गूंज महल में मेरा इंतजार हो रहा है। बल्लू, बल्लू मेरी बात सुनो, वहां मत जाओ। मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वहां जान का खतरा है।
ये देखो मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ? कल गूंज महल में एक औरत ने मुझ पर हमला किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहां तो सरिता आंटी और उनकी भतीजी ईशा रहती है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। अरे भैया मत जाओ, वहाँ खतरा है भैया। मैंने तो इस लड़के से सारी उम्मीद ही छोड़ दी है। पता नहीं कैसी नौकरी है, नौकरी है भी या नहीं। देख मेरा बेटा आया होगा, देख तो। भैया भैया बल्लू का टिफिन छोड़कर चला गया। बल्लू को कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या हुआ? ये क्या? कौन? अरे कौन जल्दी खोलो। ये है वो गूंज महल जहाँ पे आपका बेटा बलविंदर यानी बल्लू कल आया था और उसके बाद से वो वापस नहीं आया। यहाँ पे दो औरतें रहती हैं, एक बुजुर्ग औरत सविता देवी और उसकी भतीजी ईशा है। और आप लोगों के हिसाब से वो लोग कुछ अजीब है, राइट? सर ये पूरा घर ही अजीब है। यहाँ की खिड़कियों से रोशनी चमकती है, साए दिखते हैं, यहाँ से गुजरने वाले लोगों पर चीजें फेंककर हमला करते हैं। पता नहीं मेरा भाई कैसे फंस गया यहाँ। बल्लू यहाँ नौकरी करता था? जी हाँ, और इसी घर से मेरे बेटे का खाने का डिब्बा वापस आया था, खून से भरा। और सर जब पता लगाने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी तो हमने दरवाजा खटखटाया, आवाजें लगाई, डोरबेल बजाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सर यहाँ मेरे बेटे के साथ जरूर कुछ हुआ है, उन लोगों ने जरूर कुछ किया है। सर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या तो कोई दिख नहीं रहा? आत्मा कहाँ दिखाई देती है सर, सीधी अटैक करती है। सर यहाँ पर बल्लू, सरिता और ईशा, इनमें से कोई होना ही चाहिए। सरिता जी हैं भी या नहीं किसी को कुछ नहीं पता सर। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरिता जी की मौत हो चुकी है। यहाँ हुआ तो है कुछ। सर ये क्या है तो ये इंसान ही, मगर मैकेनिकल पुतला बना दिया है।
वो ताली बजा रहे हैं। निखिल, नजर रखो इस पे, हम लोग देखते हैं। ये क्या है? ये तो रोबोट जैसा कुछ है। इसके एक्शंस और मूवमेंट्स देखो, कितने मैकेनिकल है। सर ये यहाँ आए कैसे और इन्हें रोकेंगे कैसे? अब इसे तो टेक्निकली रोका जा सकता है। ये क्या है? बोली, नजर रखना इस पे। तीन यंत्र मानो, सब लोग अपने मूवमेंट्स ऐसे ही दोहरा रहे हैं। कौन है ये लोग और इन लोगों के साथ ऐसा किसने किया? बलवंत, बल्लू, बल्लू, बात नहीं करनी। क्या हो गया तुम्हें? और तुम ये लड़की की आवाज में बात क्यों कर रहे हो? और ये तुम्हारे कपड़ों पे ये खून कैसे? हाँ? बल्लू इधर देखो, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा ना, बात नहीं करनी। पियानो बजाते वक्त मैं किसी से बात नहीं करती, मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं सबको मार देती हूँ, मार देती हूँ। बोलो, बोलो। एक्सक्यूज मी, कौन है तुम? तुम कौन हो? हाथ ऊपर। देखिए आप गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, ये मेरा ही घर है, आप गोली मत चलाना, मारना मत मुझे आप प्लीज। तुम्हारा घर है ये? हाँ, ये मेरा घर है। क्या खेल खेल रहे हो तुम यहाँ? हाँ? और तुम्हारे घर में ये सब लोग कौन है? शायद ह्यूमन मशीन्स है जो तुम्हारे इशारे पे नाच रहे हैं। क्यों? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं जानता सर, मेरी कंसर्न क्या आपको बताता हूँ सर, ये मेरा घर है और यहाँ पर जो है ना सर, मेरी सरिता आंटी और मेरी एक कजिन है ईशा, वो रहती है सर। वो कैसी है वो देखने के लिए आया था सर मैं, दैट्स माय ओनली कंसर्न। ये कौन है मैं नहीं जानता, आप कौन? सीआईडी। सीआईडी? मेरा नाम आकाश है, मैं सूरत में रहता हूँ सर, और यहाँ पर है ना हर 2-3 महीने में एक बार आता रहता हूँ। सर प्रॉब्लम क्या हुई मैं आपको बताता हूँ, उनका फोन है ना स्विच ऑफ आ रहा था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है, और फिर अब यहाँ पर आकर देखता हूँ तो आपको यहाँ पर ये इसके शर्ट पर खून लगा है। सर मेरी आंटी और ईशा को इसने कुछ किया तो नहीं ना सर, इसने मार तो नहीं डाला ना उन्हें सर?
बल्लू, बल्लू तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ, अब मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? हाँ। क्या हुआ? बल्लू, हमें बताओ, तुम गुंज महल गए थे ना, तब तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? गुंज महल क्या हुआ? गुंज महल, गुंज महल। तुम ईशा को म्यूजिक सिखाने गए थे ना वहां पे? वहां पे क्या हुआ था? सरिता और ईशा कहाँ हैं? सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इसे इतना प्यार से क्यों पूछ रहे हैं? He's a criminal। सर इसी ने मेरी आंटी और ईशा को कुछ किया है, और वहां पर आपको जो इंसानी पुतले मिले थे ना, सब इसी का किया जा रहा है। शक तुम्हारे ऊपर भी है। तुम्हारे घर में मौत का खेल चल रहा था और तुम्हें मालूम तक नहीं। सचिन, वो फोटोग्राफ दिखाओ। इन तस्वीरों को ध्यान से देखो, बताओ कौन है ये लोग और इनका ये हाल किसने किया? ये सब लोग जिंदा है, जिंदा है। ये लोग तुम्हें जिंदा लग रहे हैं? हाँ, जिंदा जिंदा। मुझे बताया गया था कि ये रिश्तेदार हैं और म्यूजिक सुन रहे। ये झूठ बोल रहा है सर, इनमें से कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। सर ये ड्रामा कर रहा है, सबको मार दिया और अब क्या बकवास कर रही है? तुम्हें चाय के लिए कहा था ना, चाय किधर है? हाँ? ये ईशा कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये क्या अकेला क्यों ताली बजा रहा है? हाँ? मम्मी को बोल देता हूं, रुकूं या भाग जाऊं? कितना बड़ा और डरावना घर है। सर आप मेरी बात सुनिए सर, ये पूरा का पूरा पागल हो चुका है। He's a psycho killer। बबलू, क्या हुआ था कल जब तुम ईशा को म्यूजिक सिखाने गए थे? कुछ याद है वहां पे क्या हुआ था? हा? क्या हुआ था वहां पे? वहां पे चाय चाय पिलाई थी उसने। हाँ बराबर, चाय चाय चाय। तो फिर ईशा कहाँ गई? बल्लू, बल्लू, किसका खून था तुम्हारे कपड़ों पर? हाँ? फिर दया पर हमला क्यों किया तुमने? कपड़े अरे मेरे कपड़े बदल गए। मेरे कपड़ों पे खून था, खून था कपड़ों पे। खूनी के कपड़े पे खून ही होता है। एक मिनट, आप जरा उधर चलो। चुप रहिए, बीच में बोलिए मत। चाय लेके आओ। ईशा को ये आदमी तो किसी भी सवाल का जवाब ठीक ठीक दे नहीं रहा। अभिजीत, इस बल्लू की मेडिकल जांच करवाते हैं, पता तो चले ड्रामा कर रहा है या वाकई इसके दिमाग के साथ कोई प्रॉब्लम है।
बल्लू की कमीज पर एक लड़की का खून लगा हुआ। इस कमीज पर जो खून लगा है लड़की का है, ये मैंने पता लगा लिया है। ये रही उसकी डीएनए रिपोर्ट। अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जो लड़की मरी है ये कौन है और इसे किसने मारा। इसे आपने मारा है? नहीं? या फिर इसे आपने मारा? नहीं? या फिर इसे तुमने मारा? सर ठीक हो? ठीक हो? गॉड! क्या हुआ? सर इस पुतले के हाथों में सर की गर्दन अटक गई थी। बहुत जल्दी छुड़ गए। हाँ, छोड़ दिया, बहुत जल्दी छोड़ दिया, क्योंकि ये पुतले ना तो मशीन है ना ये पुतले पूरी तरह से इंसान है। तो फिर ये टैक्सीडर्मी और रोबोटिक का मिला जुला रूप है। सर, ये टैक्सीडर्मी और रोबोटिक्स क्या होता है? पंकज, टैक्सीडर्मी एक कला है जिसमें जानवरों की खाल को एक खास किस्म के केमिकल में प्रिजर्व करके उनमें भूसा भर करके उनको एक आकार दिया जाता है। इन तीनों के साथ भी ऐसा ही किया गया है। इंसान की खाल को केमिकल में प्रिजर्व करके लकड़ी के पुतलों पर चढ़ाया गया है। लेकिन सर ये सब करना तो गैर कानूनी। खूनी गैर यार सालुंखे, ये इंसान तो नहीं है, फिर भी ये ताली कैसे बजाते हैं, हमला कैसे करते हैं? इन तीनों के दिमाग में एक मशीन फिट कर दी गई है। इसका कंट्रोल खूनी के हाथ में, और खूनी ने उस मशीन के जरिए इनके चारों तरफ एक खास घेरा निश्चित कर दिया है। कोई भी इंसान उस घेरे के अंदर आकर के कोई मूवमेंट करता है, ये चालू हो जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं। एक्टिव हम लोग भी तो आसपास घूम रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं, इन तीनों की मशीन को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। वहां उस पीछे वाले में कुछ गलती रह गई। अब बॉस, और ये एक्टिविटी इनकी मेमोरी में पहले से फिट है। और इतना ही नहीं बॉस, इनके अंदर और भी बहुत कुछ है। आओ दिखाता हूं। ये देखो, लकड़ी का बुरादा, कॉटन और इसके ऊपर इंसान की चमड़ी। बनाने वाले ने तो बना दिया बॉस, लेकिन वो भूल गया कि इंसान की चमड़ी में और जानवर की चमड़ी में एक खास फर्क होता है। इंसान की चमड़ी जानवर जैसी मोटी नहीं होती है, इसीलिए उसे कितना भी केमिकली ट्रीट कर लो, कितना भी केमिकल में डाल लो, वो इंसान की चमड़ी जैसी नहीं रह सकती है। इसीलिए इनकी चमड़ी जो है जगह जगह से सिली हुई। फिर भी टिक नहीं रही है। और दूसरी बात, ये सारी चमड़ियां ज्यादा पुरानी नहीं है, बस कुछ ही दिन पहले इन्हें मारकर निकाला गया है। पर उस घर का तो कोना कोना छान मारा गया था, एक भी ऐसी लाश नहीं मिली जिसकी खाल उधेड़ दी गई हो। वो कहीं और बनाता है ये ह्यूमनॉइड, अपने घर पर नहीं। तीनों की कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है, कोई आईडी वगैरह नहीं मिली। हैं कौन ये लोग? तारिका जी, ये जो कपड़े पहने थे इन लोगों ने, उनसे कुछ पता चला आपको? कुछ खास नहीं, तीनों के कपड़े से बस एक लेबल मिला है, किसी टीएल टेलर का लेबल है। टीएल टेलर? चाकू मारा कैसे? कई बार मारा था।
सर बल्लू के कपड़े पे जो खून के छिटे थे कहीं इस लड़की के तो नहीं? ये तो बल्लू ही बताएगा। मुंजी, असली बात यह है कि गूंज महल में से एक लाश मिली है हमें, एक लड़की की लाश। ये है वो लड़की। क्या आप जानते हैं इसे? किन्नी है ये, मेरे बेटे की दोस्त। ये मर गई क्या? तो ये बल्लू उस लड़की को जानता था सर? और मोहन जी, बल्लू के कपड़ों पर गिनी का खून है। मोहन जी, आप प्लीज थोड़ा वेट करिए, हम आपको बुलाते हैं। एसीपी सर, मैंने बल्लू की सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं। डॉक्टर सालुंखे से भी बात हुई मेरी। बलवंत के खून में ऐसे ड्रग्स हैं जिससे इंसान सच और झूठ के सपने के अंतर को नहीं समझ पाता। उसे उस वक्त जो कहा जाए उसे वही सच लगता है। तो क्या डॉक्टर साहब, ये बलवंत ड्रग के इन्फ्लुएंस में किसी को मार भी सकता है? जी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। हमने बलवंत को कुछ मेडिसिन्स दी हैं। आधी बेहोशी की हालत में हम बलवंत के दिमाग के माध्यम से वापस गूंज महल जाएंगे। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो बल्लू? हाँ। गुड। अब एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और ठीक उसी तरह वापस गूंज महल जाओ जैसे तुम पहली बार गए थे। बोलो ईशा, क्यों बुलाया? वो मेरे पास एक नौकरी है तुम्हारे लिए, करोगे? नौकरी? हाँ, तुम म्यूजिशियन हो ना, पियानो बजाते हो, मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। 50,000? हाँ, अब तुम यहाँ बैठो, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? यही बैठना। चाय नहीं चाहिए ईशा, सुनो। ये 50,000 की नौकरी कर लूं? कर लेता हूं, पैसे अच्छे हैं, उससे माँ का इलाज भी हो जाएगा। लेकिन ये ईशा मुझे कुछ बताने वाली थी उस दिन, कुछ बोल नहीं रही। पता नहीं क्या हुआ ऐसे, और ये घर भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कहीं ईशा कोई मुसीबत में तो नहीं है? शायद यही ईशा की आंटी है, सरिता जी। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। अच्छी ट्यून है। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। किसी को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? बोलो। नहीं छोड़ूंगी। संभालो उसे, मार डालेगा वो डॉक्टर नहीं छोड़ूंगी। को। संभालिए आप इसे। नहीं छोड़ूंगी। बैठो। बल्लू, ये लड़की की आवाज में क्यों छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। डॉक्टर साहब, नहीं छोड़ूंगी। पकड़िए आप इसे। किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी, अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। पुतला बना दिया, परेशान कर दूंगी। बची हुई बॉडीज मछलियों को खिला दूंगी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या है इसे? ऐसे अचानक से औरत की आवाज में क्यों बात करता है? जब तक बल्लू पियानो तक नहीं पहुंचा था तब तक ये ठीक था, लेकिन जैसे इसके दिमाग में पियानो की आवाज सुनाई दी, ये कोई और बन गया। आपके कहने का मतलब है कि पियानो की आवाज सुनते ही ये बल्लू अपने आप को खूनी औरत समझने लगता है। मतलब ये किसी के वश में है, किसी ने हिप्नोटाइज किया है इसे। क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब? हाँ, ये टेलर्स का पता चल गया सर, जिसने तीनों मानव मशीन के लिए कपड़े बनाए थे सर। अच्छा, टी एंड टेलर्स।
साहब जी। हाँ अभी आया। देखिए सर, ये ऑर्डर एलपी प्रोडक्शन का है। 19 दिसंबर 2015 को कपड़ा दिया था और 1 जनवरी 2016 को 5 कॉस्ट्यूम और नाप भी है और ऑर्डर देने वाली का नाम भी है, रॉबी का, और फोन नंबर भी है सर। 91 सर फोन बंद है। कोई बात नहीं, इस फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस करो और कुंडली निकालो इस रॉबिका की। सर। हाँ साड़ू के साहब। अभिजीत, इन ह्यूमनॉइड्स में हमें भूसे के साथ साथ 2 और खास चीजें मिली हैं। एक तो एक खास कागज के टुकड़े, ऐसा कागज जिस पर न्यूज छपती है, अखबार में काम आने वाला कागज, और दूसरा समुद्र के नमक के कुछ अंश। थैंक यू वेरी मच साड़ू के साहब। क्या हो सर? एक कारखाना ढूंढो जहां पे अखबार को छापने का कागज बनता और वो जगह समंदर के करीब हो। समंदर के किनारे पेपर मिल, और वो भी बंद पड़ी हुई। सर यहाँ पे ये पेपर और ये पेड़ की छाल और वहां पर कपड़े, यहाँ तो वो हर वो चीज मौजूद है जो मानव मशीन के अंदर भरी गई है। सर हो सकता है उस क्रिमिनल के काम करने की जगह यही हो जहां वो पुतले बनाता था। क्या पता वो अभी भी कहीं आसपास ही हो। मगर वो जगह कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ पुतले में भरने का सामान है ना। वो टैक्सी डमी की जगह और वो रोबोट बनाने की जगह, वो कहाँ है? पुतलों में भरने का सामान यहाँ है तो वो जगह भी यहीं कहीं होगी, ढूंढो। सर! सर! माय गॉड, तो ये वो जगह है जहां पे ह्यूमन मशीन बनाई जा रही है। ये देखो, पूरा मैकेनिज्म है यहाँ पे। सर! हाँ? सरिता जी का रोबो। ओह नो। सर जल्दी आइए। सर ईशा, सर खूनी ने इसका सारा खून निकाल दिया है। इसकी सांसें भी बहुत धीमी चल रही हैं। इसको हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी, एम्बुलेंस को फोन करो। हेलो। सरिता को तो उसने रोबोट बना दिया, अब इसका भी वो हल करने वाला था। सर रोबिका की लोकेशन का पता चल गया। आज तो हद हो गई। कब से वैनिटी में इंतजार कर रही हूँ। कोई मुझे सीन समझाएगा या फिर मैं पैकअप अनाउंस कर दूं। काजल, काजल कहाँ हो तुम? नहीं चाहिए मुझे काजल। सॉरी रोबिका मैडम, एक्चुअली वो स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज हुआ है। व्हाट? सीन में चेंज हुआ है? लास्ट मिनट में डायलॉग्स कैसे याद करूंगी? एनीवे, स्क्रिप्ट दो। मैम एक्चुअली जो सीन होने वाला है ना, वो स्क्रिप्ट आपके को स्टार के पास है। हाउ कैन यू डू दिस? तुमने स्क्रिप्ट मुझसे पहले को स्टार को दे दी। तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ। शो क्विट कर दूंगी 1 मिनट में। टीआरपी नीचे और शो बंद। बोलो क्विट करूं? एनीवे, कहाँ है वो को स्टार?
मैम वहाँ वहाँ आपका नया को स्टार आपका वेट कर रहा है। ओके, अभी मजा चखाती हूँ उसको। हेलो, कोई है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। हेलो, कोई है यहाँ पर? हेलो हेलो, कोई है? पता नहीं ये काजल भी ना यहाँ क्यों भेज दिया मुझे। हेलो मिस रोबिका। कौन हो तुम सब? और ये सब नाटक क्या है? हमें छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा कि ये यहाँ नहीं आ सकते? आप जानती हैं ना? वो मैं डर गई थी, इसीलिए मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया। सच बोलिए, सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? जी हाँ। इन मशीनी मानों के पीछे क्या कहानी है? कौन है वो 3 लोग जिन्हें तुमने इस हालत में पहुंचा दिया? ईशा और सरिता के साथ क्यों किया तुमने ऐसा? मैं सामने जरूर हूं, लेकिन इसके पीछे दिमाग किसी और का है। किसका है? लेकिन सर, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोग किस किस को पकड़ेंगे। कभी बल्लू पर शक, कभी हम लोगों से पूछताछ। आखिर आप लोग चाहते क्या है ना? कुछ तो बताइए सर, ये सब किसने किया है? सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आप लोगों को बुलाया है एक कहानी सुनाने के लिए। कहानी? जी हाँ, कहानी। कहानी एक इंसान की जिसका दिमाग बड़ा शातिर था। उसके दिमाग में एक प्लान पल रहा था, लोगों को मारना, फिर रोबोटिक्स और टैक्सीडर्मी के जरिए उन्हें वापस जिंदा करना। और ऐसे में वो मिला एक खूबसूरत लड़की से, जिसकी एक बेरहम आंटी थी जो उसे बहुत तंग कर रही थी। उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उन दोनों को एक बहुत बड़े कोठी में शिफ्ट करवा दिया। थैंक यू सो मच। और फिर उस लड़के ने उस सुंदर सी लड़की को पहला झटका दे ही दिया। उसने उस लड़की की आंटी को मार डाला इसी घर में। इस तरह लड़की की आंटी बन गई इस लड़के का पहला कामयाब आविष्कार। उसके बाद में उसने कुछ लोगों को और भी अपने एक्सपेरिमेंट का निशाना बना दिया। और हैरानी की बात यह है कि वो सब उसके वो दोस्त और कलीग्स थे जो उसके साथ विदेश में काम करते थे। अब हुआ ये कि ये लड़की इस लड़के से बहुत डरने लगी और फिर उससे बचने के लिए उसने अपने और एक दोस्त की मदद मांगी। ऐसे रो मत, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। तुम बताओ क्या करना है। और जब खूनी को ये बात पता चली तो बहुत भड़क गया। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। उसने उस लड़की को कैद कर लिया और उसके दोस्त को बेवकूफ बनाया। उसने उसे ये एहसास दिलाया कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। और उस बेचारी लड़की ने अपने मददगार दोस्त के चाय में ड्रग मिलाकर उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया।
मैं जैसा बोलूंगी तुम वैसा ही करोगे, मेरी हर बात मानोगे तुम, है ना? दिलचस्प कहानी। सर ये कहानी तो इस घर की और बल्लू की है। हाँ, सरिता, ईशा और उस खूनी की कहानी है ये। लेकिन सर वो खूनी कौन है? वही तो, खूनी कौन है कौन खूनी? कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? तुमने तो कहा था कि ये कोई एक्सपेरिमेंट है, तुमने तो खून ही कर डाले। ये सब तुमने किया समर? हाँ, ये सब मैंने किया, और ये सब मैंने किसी और वजह से नहीं। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि साइंस की दुनिया में मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, और कि मेरे इतने बड़े एक्सपेरिमेंट को वो लड़की, वो ईशा बर्बाद कर देना चाहती थी, और इसके लिए उसने उस बल्लू से मदद भी मांगी। और तुमने बल्लू के चाय में वो ड्रग मिलाकर उसके दिमाग में ये बात बिठा दी कि वो एक औरत है और उसे लोगों को मारना है, और उसके लिए ट्रिगर थी पियानो की वो धुन। बल्लू को लगभग मेरा पूरा राज पता चल चुका था, ठीक है, और गिन्नी को पड़ी हुई थी बल्लू को बचाने की। तो अपने एक्सपेरिमेंट को बचाने के लिए मुझे को दोनों को मारना ही था। और आप बताइए, अब जो लोग मर चुके हैं उनका असली कातिल भी तो चाहिए ना लोगों को। बस इसीलिए मैंने बल्लू को फंसा दिया और गिन्नी को मार दिया। साइंस की दुनिया में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में देखना चाहते थे तुम। दिमाग तो था, है, पर क्या करें, विकृत है, विकृत। अपने इस घटिया एक्सपेरिमेंट के लिए न जाने कितने मासूम लोगों की जानें ली तुमने। तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.